खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। कि भारत को आजादी मिले और आजादी का पर्व हमारे सामने है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के अलावा देश की जनता, देश का युवा, देश का हर वर्ग वो जागृत हो, राष्ट्र सेवा की जो भावना उसके अंदर जागृत हो और उसको महत्व पता लगे कि किस प्रकार से देश को आजादी मिली, कितनी बहनों ने, कितने भाइयों ने, कितने नौजवान साथियों ने, कितने देश के लोगों ने अपनी जान को गंवाया। तो हमें सबको पता लगना चाहिए और ये जश्न मनाना चाहिए कि भारत के नेताओं ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के सभी देश के नागरिकों ने अपना बलिदान दिया जब देश को आजादी मिली। इस आजादी का महत्व आप सब समझते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद एक देश को नया स्वरूप मिल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं। देश के अंदर लगातार एक देशभक्ति की भावना जागृत हो रही। आपने देखा होगा कि 10 तारीख से भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार ने पूरे तमाम हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्रा को लागू किया है। हर वार्ड में तिरंगा यात्रा हो रही है। हर लोगों के अंदर एक संदेश जा रहा है कि हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश सर्वोपरि है, पार्टियां अन्य बातें बाद में है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह सबको बोला है कि तिरंगा यात्रा के द्वारा सुबह प्रभात फेरी करें, महिलाएं करें, बड़े करें, बच्चे करें, स्कूल में करें, विद्यालयों में करें, अब सरकारी दफ्तरों में करें, अपने गली मोहल्ले में यात्राएं करें ताकि देशभक्ति जागृत हो। उसी के तहत हमारे नवीन शाहदरा जिले में भी बराबर कल हमने 10 जगहों पर तिरंगा यात्रा को किया है, जिसमें 200, 250, 300 लोगों ने वार्ड में जो है हिस्सा लिया है और सबको घर घर जाकर के उसमें डीजे भी रखा गया है, उसमें देशभक्ति के गाने गाए हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह जोश के साथ देश के स्वाभिमान को, देश की संस्कृति को, देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारे 10 तारीख से 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख तक होने जा रहे हैं। ये हर वार्ड में होगा। और दूसरा हमारा जो एक बहुत बड़ा 16 तारीख को से पहले ये 14 तारीख को विभाजन विभीषिका उसका कार्यक्रम रहने वाला है। उसका कार्यक्रम रहने का पहले अन्य सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि 14 तारीख को विभाजन विभीषिका किस प्रकार से जो देश के अंदर एक कोहराम मचा था, देश के अंदर एक विभाजन हुआ था, देश 2 भागों में बटा था और वो करुणा को, उस चीज को, उस दर्द को छिपाया जा रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस आत्म जो कथा हुई, देश के साथ में जो घटना हुई, उसको बताने के लिए, जो नई जनरेशन है उसको बताने के लिए ये विभाजन विभीषिका कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में उसकी हमारी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये भी कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन 2014 से पहले ऐसा नहीं किया, क्योंकि 14 तारीख को आप सब जानते हैं जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जो हमारे भाई, हमारे जो भी पाकिस्तान से इधर आए, उनके साथ में क्या अत्याचार, किस प्रकार से उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, किस प्रकार से उन छोटे छोटे बच्चों को रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार किया गया और किस प्रकार से गाड़ी में, बैलगाड़ी में, और उस समय साधन भी नहीं आने जाने के थे और उनको यहाँ पलायन, यहाँ आना पड़ा या किसी को जाना पड़ा। वो जो अत्याचार हुआ
जो दुर्दशा हमारे समाज की हुई, हमारे लोगों की हुई, बहनों और भाइयों की हुई, उसको भी विभाजन विभीषिका के द्वारा प्रदर्शित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी प्रकार से हमारे अनेक कार्यक्रम अभी होने वाले हैं। आप सबको छोटे से विषय में मैंने ये बताया है। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारी यशस्वी और कर्मठ युवा नेता श्रीमती रेखा गुप्ता एक के बाद एक नए काम कर रही है। स्वच्छता के लिए काम करना शुरू किया। 15 अगस्त को महत्वपूर्ण मान करके मेगा स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जगह आपने देखा होगा। मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ कि थोड़े वार्डों में कोई सफाई व्यवस्था में दिक्कत थी, उसके लिए भी उन्होंने 1-1 लाख रुपया अभी साधन हो, स्वच्छता बढ़े, सब लोग जागरूक हो, उसका भी अभियान दिया गया है। आपने देखा होगा कि अभी जो सरकार आई हमारी एमसीडी में भी दिल्ली नगर निगम को प्रत्येक वार्ड को 3 लाख रुपए गड्ढा मुक्त करने के लिए वार्डों में दिए गए। इसी प्रकार से 5 लाख रुपया ये केवल हमें इसलिए दिया गया है कि 15 अगस्त को हम और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे ही 5 लाख रुपए भी उन्होंने जो सरकारी टॉयलेट है, प्राइवेट टॉयलेट है, जो सार्वजनिक टॉयलेट है, उनको साफ करना, रख रखाव के लिए देगा। इसी प्रकार से आज दिल्ली भी बदल रही है और आने वाले समय में दिल्ली में और बेहतरीन विकास, दिल्ली एक देश की बहुत अच्छी स्वच्छ राजधानी बनने जा रही है। क्योंकि पिछले सालों में काम नहीं हुआ, पिछले सालों में केवल बात हुई है, पिछले सालों में झूठ बोला गया। तो मैं आपको इस संक्षेप में सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सच्चाई को उजागर भी करना चाहिए और जो आज काम हो रहे हैं उन्हें आपके माध्यम से देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने ये विषय जाने चाहिए। इसी के साथ मैं सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप जो बहुमूल्य समय हमारे देश के लिए, समाज के लिए दे रहे हैं, वो निरंतर आपका समय वंदनीय है, आदरणीय है। आपका सब जो संघर्ष आप भी कर रहे हैं, दोपहरी में, बरसात में, हर मौसम में आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपका मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि चौथा स्तंभ वो राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, जो राष्ट्र निर्माण में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हमारे सांसद जी को भी देखिए, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी भी कहीं न कहीं अपने कार्यों में वो व्यस्त रहते हैं। तिरंगा यात्रा में भी जा रहे हैं। अभी उनके पैरों में जो छाले पड़े हुए थे, उनकी हालत बहुत गंभीर हुई थी, कावड़ लेकर के गए थे, आप सबको शायद जानकारी है ही। तो इस प्रकार से उन्होंने भी आज से जाने का सभी जगह अपना समय निर्धारित कर रहे हैं, वो भी जाएंगे। और सभी पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी मेरी आवाज को, मेरी बात को सुन रहे हैं, 15 अगस्त तक देश का माहौल बदलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक के अंदर देशभक्ति का जुनून होना चाहिए। देशभक्ति के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। प्रत्येक वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उन सबको मिलकर के हमें देश सबसे पहले, बाद में मैं या मेरी पार्टी। तो मैं आप सबसे फिर पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर, जिन जगह आपने बताया कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पर पार्षद, काउंसलर और जो विधायक आम आदमी पार्टी के, क्या भारतीय जनता पार्टी में सफाई स्वच्छता अभियान चलाएगी या ऐसी गलती में पड़ा? देखिए, मैंने बताया कि ये कहीं निगम पार्षद है नहीं है, ये जन आंदोलन होना चाहिए। किसी पार्टी, किसी निगम पार्षद, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। सफाई कोई भी तंत्र या सरकारें नहीं कर सकती। जब हम सबको मिलकर के एक मेगा कार्यक्रम करना है तो सबको लगना है, उसमें सभी को आगे बढ़ना है। इस जगह पे जहाँ साफ सफाई होती है, उसमें झाड़ू लगाई जाती है, जगह को आज कैसे नहीं, देखो, जहाँ ऐसा आपको महसूस होता है कि स्वच्छ जगह झाड़ू लगाई जा रही, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है कि जहां पर गंदा है उसको पहले फोटो ली जाती है, फिर उसको साफ किया जाता है। जब फोटो ली जाती है, बाकी कोई क्या कर रहा है, एक आध
मुझे इसमें जानकारी नहीं। क्या ये अभियान केवल 1 महीने चलेगा या आगे भी चलेगा रहेगा? नहीं, जैसा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये 1 महीने का अभियान तो विशेष मेगा अभियान है, लेकिन ये निरंतर हम सबकी ड्यूटी है। कोई उसमें आप वंचित नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए। सफाई सबका कर्तव्य है। क्या उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया गया है कि जहां लोग अपनी शिकायत करें, अगर 1 महीने बाद गलती मिलेगी तो किसको अप्रोच करें? बिल्कुल, हमारे दिल्ली नगर निगम को शिकायत करनी चाहिए, संबंधित अधिकारी को शिकायत करनी चाहिए, हमारे निगम पार्षद हैं उनको शिकायत करनी चाहिए। और सफाई एक दिन का काम नहीं है, न 1 घंटे का काम है, ये निरंतर चलने वाली चीज है। मैं वही जानना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष जी, आपकी शायद जानकारी में है या नहीं है, जहाँ सफाई अभियान सिर्फ जिस दिन शुरू होता है या पार्षद की देखरेख में जो कार्यक्रम, उसके बाद फिर वहाँ जैसा का तैसा रह जाता है। देखिए अरुण भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद नहीं वो आपके पास, इसका मकसद इसका एक बहुत सीधा ये है कि हमारी जनता भी जागरूक हो, हम सब मिलकर के सफाई करें। जिलाध्यक्ष जी किस दिन झाड़ू लगाते हुए मीडिया वालों के सामने नजर आने वाले? मैं तो लगभग चलता ही रहता हूँ और परसों मेरा प्रोग्राम है, परसों मैं जाऊंगा। कल मुझे बाइक रैली है, उसमें रहेंगे सुबह।